अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब सुप्रीम कोर्ट से। अभी हम बाहर निकले हैं, बेंच फिर टूट गया है। सारी खबरें चल रही थी बेंच टूटने की, लेकिन आज कुछ नया हुआ कोर्ट रूम के अंदर। एक तो जब हम कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे, सारे सियासतदान वहां पे थे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेंच टूटा कैसे, क्यों टूटा। मैंने कोर्ट रूम में जाने से पहले वीडियो की थी, हमारे पास ये खबरें थी कि बेंच टूटने का खदशा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। एक तो आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का हुक्म था, जो फैसला था, उसको रजिस्ट्रार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ये भी शायद कोर्ट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि एक दो सिटिंग जो जजेस हैं उनका फैसला रजिस्ट्रार के जरिए मुअत्तल हो गया। उसके बाद आपने देखा था अमीनुद्दीन खान साहब कल अलग हो गए थे, लेकिन कल का कोर्ट का जो ऑर्डर था वो नहीं आया हुआ था। आज कुर्सियां 4 लगी हुई थी। जब हम कोर्ट रूम के अंदर गए, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चारों के चारों जजेस आएंगे और आज फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। चारों जजेस जब आए, आते साथ ही अटॉर्नी जनरल रोस्टरूम के ऊपर पहुंचे, और रोस्टरूम के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इससे पहले कि आप बोलें, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, इससे पहले कि आप बोलें, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ एक मेंबर हैं इस बेंच के, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने बात बढ़ाने के लिए अपना जो कल का जो ऑर्डर था उसको पढ़ने की कोशिश की। वो पढ़ शायद नहीं पाए, उनकी आवाज़ में थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी या वो सही तरह से बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को रेफर किया कि आप सबके पास जो कल का ऑर्डर है वो पढ़ें। तो जो कल का ऑर्डर था वो ये था कि इट हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर अटेंशन दैट इन ऑर्डर डेटेड 29/3/2023 मेड इन SMC नंबर ये a majority to one certain observation have been made regarding proceeding in the petition filed under article 184(3)। ये उस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। कल का जो बेंच था वो जब अपना जाहिर है जब प्रोसीडिंग खत्म होती है तो एक कोर्ट ऑर्डर आता होता है, तो उस कोर्ट ऑर्डर में वो ये हवाला दे रहे हैं कि कल हुआ ये कि इस ऑर्डर के बाद जो फाइज ईसा साहब का ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को 184(3) के इख्तियारात को मुअत्तल किया था, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं इस ऑर्डर आने के बाद हमारे जो एक दोस्त थे अमीनुद्दीन खान साहब, वो चूंकि उस ऑर्डर के सिग्नेटरी थे, उस ऑर्डर के ऑथर थे, चूंकि वो फाइज ईसा साहब के साथ उस ऑर्डर का हिस्सा थे, वो जब बेंच से अलग हुए तो उसके बाद वो ये कहते हैं इन सिग्नेटरी टू सेड ऑर्डर एंड व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड देयरिन ही वुड लाइक टू रिक्यूज। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, बेंच से अलग कर दिया। फिर वो कहते हैं सम ऑफ अस उमर अता बंदयाल, CJ एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर respectfully disagree and consider that the hearing and the further proceeding in the present petition remains unaffected। जो अमीनुद्दीन साहब का बेंच से अलग होने का फैसला था उससे हम इख्तलाफ करते हैं। ये तीनों जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उससे इख्तलाफ किया कि उनको उससे अलग नहीं होना चाहिए था, वो अनअफेक्टेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मौजूदा प्रोसीडिंग के ऊपर। फिर वो ये कहते हैं कि बाय एनी ऑब्जर्वेशन मेड इन द aforesaid order this petition not to be fixed before a bench that includes one of us अमीनुद्दीन खान। अमीनुद्दीन खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि वो इससे अलग हो जाए। तो वो ये शॉर्ट ऑर्डर था। अब यहाँ से आगे जो है वो गेम तब्दील होती है। जब ये अटॉर्नी जनरल ने ये ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद जो जमाल खान मंदोखेल साहब थे उन्होंने कहा जी कि आप इसके ऊपर मेरा जो ऑर्डर है वो भी पढ़ें। तो इसके ऊपर ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये मैं आपको दिखाऊँ, इसके साथ जो है वो नीचे ये टाइप हुआ हुआ है, इसके साथ नीचे जो है वो जमाल खान साहब ने ये कहा जी कि मुझे ये ऑर्डर जो है वो कल 3 बजे मिला, और उसके बाद मैंने अपना एक नोट बनाया इसके ऊपर। जमाल खान साहब इसमें ये लिखते हैं इसी ऑर्डर के ऊपर, द ऑर्डर वाज नॉट डिक्टेटेड इन द कोर्ट रूम। वो ये कहते हैं कि अमूमी तौर पे ऐसा होता है जब भी बेंच कंक्लूड करता है एक प्रोसीजर को, तो ऑर्डर ऑफ द डे जो है उसी वक्त वो लिखवाया जाता है, डिक्टेट किया जाता है। वही कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डे वाज नॉट डिक्टेटेड इन द कोर्ट रूम नॉर वाज आई कंसल्टेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। वो कहते हैं ना तो मुझसे मशवरा किया गया, ना ऑर्डर जो है वो डिक्टेट करवाया गया। हाउएवर इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट रिमेन कंसिडरेशन इन द कोर्ट। वो कहते हैं इसकी कंसिडरेशन, इसको कोर्ट रूम के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया जा सकता है। तो ये भी उन्होंने खुद पढ़ा। उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि मुझे ये 3 बजे मिला था, मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया, मुझसे मशवरा नहीं किया गया, मैं भी इस बेंच का हिस्सा था और मैं अब अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस बेंच का हिस्सा रहूँ मजीद, लिहाजा मैं इससे माजरत करता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे 15 के 15 जो जजेज़ हैं वो बड़े आइन और कानून के पाबंद हैं, मेरी दुआ है जो भी फैसला है वो पाकिस्तान के लिए, उसके सब के लिए काबिल कबूल हो। ये सारे जजेज़ आइन के मानने वाले हैं,
ताहम मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे मशवरा किया जाता तो मैं अपने आप को इस बेंच से अलग करता हूँ। तो यूं एक दफ़ा बेंच फिर टूट गया। अब मैं आपको बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने साथ ये भी कहा जी कि मैंने कल भी कुछ कहने की कोशिश की थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो और बहुत ज़्यादा लंबी बात करना चाह रहे थे लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको तकरीबन स्नब किया, उनकी बात को वहाँ ख़त्म किया। उन्होंने कहा जी थैंक यू सो मच। फिर जो जजेस हैं वो उठकर चले गए। चीफ जस्टिस साहब ने जाते हुए ये कहा कि हम शॉर्टली नया बेंच जो है वो उसको कंस्टिट्यूट करते हैं और उसका हम ऑर्डर जारी करेंगे और एन मुमकिन है ये समाअत आज फिर जो है वो बेंच बने और आज ही ये समाअत कंक्लूड हो जाए। ये एक गुमान किया जा रहा है लेकिन मैंने आपको सुबह भी कहा था ये लड़ाई जो है वो आखिरी मरहल के अंदर दाखिल है। इसमें हर फरीक अपनी अपनी पंजा आजमाई कर रहा है और एक तरफ चीफ जस्टिस है। और आज की जो लड़ाई थी ये एक्सपेक्टेड थी, इसकी खबरें भी आ रही थी। हमने आपको बताया था कि बेंच टूटने का जो खदशा है वो पैदा हो चुका हुआ है। लेकिन अब मैं एक चीज़ आखिर पे ज़रूर बताऊंगा कि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस इमारत के पीछे हैं जहाँ इस वक्त बड़ी हलचल है इसके अंदर चल रही। ये बड़ी लड़ाई का मरकज़ ये इमारत बनी हुई है और इस वक्त चीफ जस्टिस खुद ये बात समझते हैं कि अगर उन्होंने इलेक्शंस ना करवाए तो पूरी कौम उनकी तरफ जो देख रही है ये एक दफ़ा फिर एक बड़े क्राइसिस के अंदर डूब जाएगी। तहरीक इंसाफ के लोग जो थे उनसे जो बात हुई वो ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, अब जो बेंच बनेगा वो यही 3 जजेस इस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब होंगे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे। अगर ये 3 जजेस दोबारा से इस बेंच का हिस्सा बनते हैं, जो नया बेंच बनता है और यही 3 जजेस इस केस को सुनते हैं, तो ये यूँ समझे कि फैसला फिर आज ही हो जाना। और बहुत वाज़ेह कि फैसला क्या होगा, फैसला ये होगा कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। और एक चीज़ मैं आपको आखिर पे ये भी बता दूं कि इससे पहले चीट किया गया था चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन अब उनको ये समझ आ रहा है कि ये सारे जो फरीक हैं ये इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद उनके पास शायद एक हरबा और बच जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का। वो हरबा ये होगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऊपर जो है वो अटैक किया जाए। अब अगर बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन साहब बैठेंगे, चूंकि ये जो माफिया ये नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इदारों की साख खराब हो, आपस में लड़ाइयाँ हों, और उसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऊपर अटैक किया जाए और ये सवाल खड़ा किया जाए कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब अब जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, चूँकि वो ग्राउंड्स उनके पास जो होंगी वो पहले की होंगी कि चूँकि हमने पहले भी इनके ऊपर एतराज़ किया था। और ये शायद आखिरी अटैक होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर। इसके बाद और कोई अटैक वो नहीं कर सकेंगे लीगली। लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि जो भी बेंच बनेगा चीफ जस्टिस इलेक्शन को आगे लेकर नहीं जाएंगे। जवाबी हिकमत अमली उन्होंने भी ज़ाहिर तैयार की होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी गैर मामूली शख्सियात भी आ रही हैं और चीज़ें जो है वो एक लम्हा बलम्हा जो है वो तब्दील हो रही है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।